एक समय की बात है। हमलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक पुराना बंद पड़ा महल खड़ा था। लोग कहते थे कि उस महल की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि उसमें एक डरावनी भूतनी रहती थी जो इंसान को अपना शिकार बनाती थी। एक तरफ शरद अपने परिवार को लेकर कई साल पहले गांव से शहर बस चुका था। शरद जानता था कि अब हमलापुर में रहना ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं कब से आपको देख रही हूँ। आप शांत हैं, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबे हुए हों। क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? कुछ नहीं रेशमा, मैं माँ के बारे में सोच रहा था। उस भूतिया महल में उस भूतनी का आतंक बहुत बढ़ गया है। उसके डर की वजह से गांव वाले शाम 6 बजे से पहले ही घर के अंदर चले जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। आखिर इस भूतनी का पीछा छुड़ाने का कोई तो रास्ता होगा ना? शरद और रेशमा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी शरद और रेशमा का बेटा रोहन वहाँ आ जाता है। अरे मम्मी पापा, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? कहीं दिवाली की छुट्टियों में घूमने जाने का प्लान तो नहीं बना रहे? नहीं बेटा, कहीं घूमने जाने की बात नहीं हो रही है। हम गांव के भूतिया महल के बारे में बात कर रही हैं। हाँ रोहन, इस बार हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे पापा को ऑफिस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। पापा, क्या सच में गांव में कोई भूतिया महल है और उसमें एक भूतनी भी रहती है? हाँ रोहन, उस गांव के लोगों का तो यही मानना है, नहीं तो गांव में इतने कम आदमी क्यों रहते। ये सुनकर रोहन मन ही मन खुश होने लगा। रोहन तो हमेशा से ही एक असली भूत देखना चाहता था। अगली सुबह ही रोहन अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता हुआ नजर आता है। रोहन के 4 दोस्त थे। एक सनी, जो खुद को बहुत होशियार समझता था, दूसरा मैक्स, जो बहुत डरपोक था, तीसरा रॉकी, जो किसी से नहीं डरता था, और आखिरी था रोहन का दोस्त सैम, जो काफी होशियार और उतना ही दिमाग से तेज था। अरे दोस्तों, आखिर आपस में क्या बातचीत चल रही है, मुझे नहीं बताओगे क्या? अरे सैम, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारे पेरेंट्स तो हमें कहीं घूमने नहीं ले जा रहे, तो सोचा कुछ अपना ही प्लान बनाते हैं घूमने जाने का। उसका सारा खर्चा तेरा भाई करेगा। अरे सुनो तो जरा, कौन बोल रहा है? पहले मेरे वो 1000 रुपए वापस कर जो मैंने तुझे दिए थे, फिर बात करना सारा खर्चा उठाने की। अरे तुम दोनों बस भी करो अब। जब देखो तब एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो। पहले ये तय करो कि घूमने कहाँ जाना है। हाँ चलो, कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ खूब सारा एडवेंचर हो, जैसे कि पहाड़ चढ़ना। अरे सैम यार, क्यों बकवास करता है? पहाड़ चढ़ना भला इतनी मेहनत कौन करे? मैं तो कहता हूँ मस्त गोवा चलते हैं, मजा आएगा। अरे गोवा को मारो गोली। मैं तो कहता हूँ एक बार कश्मीर चलते हैं। गोवा तो कभी भी जा सकते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ चलो कश्मीर चलते हैं। वैसे भी सारा खर्चा तो सनी ही देने वाला है। अरे मैंने कब ऐसा कहा? अरे नहीं बाबा, कश्मीर कैंसल, गोवा ही ठीक है। रोहन कल रात की बातों के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि अगर उसे असली भूतनी देखनी है तो उसे वहीं जाना पड़ेगा। तभी रोहन के दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत अपने दोस्तों को बताने लगा। अरे दोस्तों, मेरे पास एक जगह है घूमने जाने के लिए। वहाँ एडवेंचर भी होगा, मस्ती भी होगी और पहाड़ भी होंगे। तो क्या बोलते हो? अरे वाह रोहन, फिर तो मजा आएगा। वैसे हमें जाना कहाँ है? हमारे गांव। सुना है उस गांव में एक पुराना बंद महल है। वहाँ के लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि वहाँ भूतनी रहती है। क्या भूत? नहीं रे बाबा, फिर तो मैं उस गांव में नहीं आऊंगा। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। दिलचस्प कहानी है। मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि आखिर ये भूतनी कैसी दिखती है। मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो ठीक है, फिर मैं भी आऊंगा। इसी बहाने थोड़ा एडवेंचर भी होगा और मजा भी आएगा। हाँ भाई, वैसे भी रोहन के गांव जाना तो बनता ही है और उस महल का रहस्य भी पता लगेगा। बाकी सब तो तैयार हैं, पर मैक्स तो अभी से ही डर रहा है। किसने कहा कि मैं डर रहा हूँ? डरता तो तू है। मैं भी आऊंगा उस भूतनी को देखने, तब सबको पता चलेगा कौन डरपोक है। रोहन और उसके दोस्त हमलापुर गांव जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें देखना था कि क्या वाकई गांव में सचमुच कोई भूतनी है या नहीं। अगली सुबह ही रोहन और उसके दोस्त स्टेशन पहुंचकर
गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। कई घंटों का सफर करने के बाद रोहन अपने दोस्तों के साथ हमलापुर गांव पहुंचता है। रात होते ही मोहन अपने दोस्तों को महल के पास ले जाता है और सारे दोस्त महल के अंदर चले जाते हैं। सब लोग महल के अंदर आए थे, फिर तभी अचानक मैक्स को कुछ दिखाई दिया। अरे मेरे पैर को किसने छुआ? कोई तो था अभी यहीं। अरे मैक्स, बस एक चूहा था, वो देख जा रहा है। क्या मैक्स एक चूहे से डर गया? अगर भूतनी सामने आ गई तो तेरा क्या होगा? बहुत खड़े होकर देख लिया, अब चलो अलग अलग होकर एक एक कमरा चेक करते हैं, तभी पता चलेगा कि भूत है भी या नहीं। हाँ सैम, हमें अलग होकर सब कमरे चेक करने होंगे और सारे कमरे देखने के बाद हम फिर यहीं मिलेंगे। तो ठीक है रॉकी, तुम ऊपर देखो, मैं और मैक्स इस कमरे में देखेंगे। सैम, तुम पीछे वाला कमरा चेक करो और सनी, तुम आगे वाला कमरा देखो और थोड़ी देर बाद सब यहाँ इकट्ठा हो जाना। सभी दोस्त अब अलग अलग होकर कमरे चेक करने गए। अब असली खेल शुरू होता है। मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहन और मैक्स एक कमरे में जाते हैं। अरे रोहन, ज्यादा आगे मत जा, क्या पता यहाँ कुछ हो। ऊपर से ये गहरा अंधेरा, डर लग रहा है यार। क्या हुआ मैक्स, अभी से डर गया क्या? अरे अभी तो हमें और अंदर जाना है और तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे रोहन, तुम्हारे पीछे कोई तो था अभी। क्या? कौन है मेरे पीछे? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं रोहन, मैं तुम्हें इस वक्त क्यों डराऊंगा? सच में तुम्हारे पीछे कुछ धुंधला धुंधला था। अगर ऐसा है तो हमें और आगे जाकर देखना होगा कि आखिर वो क्या था। नहीं रोहन, और अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो, यहाँ से ही चलते हैं अब। अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा और आगे चलते हैं। रोहन और मैक्स थोड़ा और आगे देखने के लिए निकल पड़े और दूसरी तरफ रॉकी ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है। ये कमरा तो बहुत बड़ा है, ऐसा लगता ही नहीं कि कई सालों से ये बंद है। अरे ये तो कंकाल है और देखकर तो ऐसा लगता है कि इंसान का ही है। अरे ये कंकाल अचानक कैसे गिर गया? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ। मुझे जल्दी दोस्तों के पास जाना होगा। जिस कमरे में सैम जाता है वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पहले बहुत बड़ा परिवार रहता था। इतने सारे बिस्तर, कमरे और भी बहुत कुछ है इस महल में, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूतनी होगी। तभी अचानक सैम के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। अरे ये तो बिल्ली है, मैं तो डर ही गया था। अचानक ये आवाज कैसे आई? पर ये तो सिर्फ एक काली बिल्ली थी। सैम बिल्ली को देखकर थोड़ा चौंक गया और वो वापस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। सनी अब तहखाने में पहुंच गया था। उसके सामने अलग अलग तहखाने थे। अरे ये तो एक तहखाना लगता है, पर महल में आखिर तहखाना कैसे हो सकता है? सनी धीरे धीरे आगे जाकर देखता है। अरे छी यार, यहाँ कितनी गंदगी है और काफी गंदी सी बदबू भी आ रही है। छोड़ो, इधर रुकने का कोई फायदा नहीं है। सनी वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे वो भूतनी दिखाई देती है। मिला मेरा पहला शिकार। अब तेरी हर सांस मेरी भूख की दावत होगी। सनी भूतनी को देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी भूतनी उसे एक झटके से मारती है और सनी को हवा में उठा लेती है। तुम अब मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे भूतनी जी, मुझे मत खाइए प्लीज। मैं एक काम करता हूँ, मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, उनमें से मैं आपको एक शिकार ला दूंगा। उसका नाम मैक्स है और वो काफी हट्टा कट्टा है। उसे खाकर आपकी भूख मिट जाएगी। मुझे क्या, तुम बेवकूफ समझते हो? तुम्हें छोड़ दिया और तुम भाग गए तो? मैं कैसे भाग सकता हूँ? और अगर मैं भाग भी गया तो आप मुझे फिर से हवा में उठा सकती हैं। आपके पास तो शक्ति है ना। भूतनी सनी की बात मानती है और उसे छोड़ देती है। कुछ देर में सब दोस्त वापस उसी जगह पर एकत्र हो जाते हैं। अरे दोस्तों, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। अरे मैक्स, कुछ नहीं हुआ है, तू यूं ही बेवजह डर रहा है। नहीं रोहन, यहाँ कुछ तो अजीब बात है। इस सुनसान महल में जरूर कोई राज छिपा है। यहाँ इतने कमरे हैं कि हम खो जाएंगे।
घूम फिर कर हम फिर उसी जगह आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। पर ये सनी कहाँ रह गया? अभी तक आया ही नहीं। तभी अचानक पीछे से भागता हुआ सनी आता है। अरे दोस्तों, इस महल में भूतनी है, जल्दी भागो यहाँ से। क्या कहा तुमने? भूतनी? मैं तो पहले से ही कह रहा था यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अब भागो यहाँ से। सनी, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे मैं इस वक्त मजाक कैसे कर सकता हूँ? वो अचानक मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें लाल लाल थी और वो हवा में उड़ रही थी। यहाँ सवाल जवाब करने से अच्छा है कि हम भाग जाएं। अब चलो जल्दी, वरना वो भूतनी हमें पकड़ लेगी। सभी दोस्त उस भूतिया महल से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागते हैं। ये बात भूतनी को पता चल जाती है। सारे इंसान भागकर जंगल की ओर जा रहे हैं। भागकर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारा पीछा करके एक एक कर सबको खत्म कर दूंगी। सारे दोस्त भागते भागते जंगल के अंदर आ जाते हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? वो जंगल के भेड़िए की आवाज है। हम यहाँ से और अंदर नहीं जा सकते। अरे हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पहले वो भूतनी और अब ये भेड़िया। आखिर कैसा गांव है तुम्हारा रोहन? अरे हम सब रोहन की वजह से यहाँ फंसे हैं। किसी ने ही हमें यहाँ आने को कहा था। बेशक रोहन ने हमें यहाँ लाया है, पर यहाँ आने की हाँ तो सबने ही दी थी, इसलिए गलती हम सब की। किसी एक को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हमें जल्द कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा गांव की ओर जाने के लिए, वरना भेड़िया हमारी खुशबू से हमें ढूंढ लेगा। पर गांव की तरफ जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक जो महल से होकर जाता है और दूसरा ये जंगल पार करके। और हम दोनों रास्तों से नहीं जा सकते, दोनों तरफ से फंस गए हैं। मेरी वजह से ये सब हुआ है, मुझे माफ कर दो दोस्तों। अगर ऐसा है तो हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी पड़ेगी, ताकि सुबह तक हम वहीं सुरक्षित रह सकें। हाँ, सही कह रहे हो तुम। ढूंढते हैं कोई महफूज जगह। रोहन और उसके दोस्त किसी महफूज जगह पर विश्रांति लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोस्तों, ये रात जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। और ऊपर से ये अजीब अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं कौन जाने। इन आवाजों से तो और डर लगने लगा है। डरने की कोई बात नहीं है, ये आवाजें सांप की, और वो हमारी तरफ नहीं आएंगी। वो भी हमसे उतना ही डरते हैं जितना हम उनसे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब थक गए हैं, हमें थोड़े आराम की जरूरत है। ठीक है, फिर तुम सब सो जाओ और मैं पहरा दूंगा। ऐसे ही सबकी बारी आती रहेगी। सभी लोग सो जाते हैं और रॉकी पहरा देने लगता है। थोड़ी देर में ही सैम उठता है और वो पहरा देने लगता है। ऐसे करते करते सबकी बारी आती है पहरा देने की, और अब पहरा देने की बारी आती है सनी की। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और सनी उस आवाज का पीछा करने लगता है। सनी उस आवाज का पीछा करता है, फिर अचानक उसके सामने एक जंगली भेड़िया आ जाता है। अरे ये तो जंगली भेड़िया लगता है, मैं तो बुरी तरह फंस गया। तभी अचानक भेड़िया सनी पर हमला करता है और सनी जमीन पर गिर जाता है। अचानक भूतनी वहाँ आ जाती है और भेड़िया उसे देखते ही तुरंत भाग जाता है। अरे ये भेड़िया क्यों भाग गया दुम दबा के? चलो अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना मैं उसका खाना बन जाता। तुम उसका खाना तो नहीं बने, लेकिन अब मेरा खाना जरूर बनोगे। अरे तुम मुझे नहीं खा सकती, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दोस्तों को अपना शिकार बनाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। तभी सनी भागने लगता है और भूतनी उसे हवा में उठा लेती है। कहाँ निकल पड़े ढोंगी? तुमने पिछली बार मुझे चकमा देकर भाग गए थे, इस बार ये गलती नहीं करूँगी। अपनी भूख की शुरुआत मैं तुम ही से करूँगी और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी खा जाऊंगी। अरे कोई तो बचाओ, कोई है क्या? ये भूतनी मुझे खा जाएगी। सनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी भूतनी सनी को खा जाती है। सारे दोस्त सो रहे थे, तभी सैम की आंख खुली। उसने देखा कि सनी अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर सैम घबरा गया और उसने अरे सबको उठो सब नींद लोग, से जगा सनी दिया। कहाँ चला गया है? वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है? आखिरी पहरेदारी किसकी थी? उसे याद होगा सनी कहाँ गया है। शायद मेरी ही बारी थी पहरेदारी करने की,
लेकिन मेरी आँख खुली ही नहीं। क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो तुम मैक्स? तुम्हें पता था हम किस परिस्थिति में यहाँ हैं और तुम गहरी नींद में सो रहे थे। बात करके कोई फायदा नहीं, उसे अभी ढूंढना होगा। मैं और मैक्स पीछे देखते हैं। रोहन और रॉकी, तुम दोनों आगे जाकर तलाश करो। सैम के कहने पर चारों दोस्त आपस में 2 समूहों में बंट जाते हैं और सनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। सनी कहाँ हो तुम? ये मैक्स भी ना एकदम लापरवाह है। तभी अचानक रॉकी को भूत उठा ले जाती है। कौन था यहाँ? रॉकी कहाँ हो तुम? सामने आओ, मुझे जल्दी जाकर सैम के पास जाना होगा। रोहन वहाँ से भागकर सैम को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ सैम और मैक्स भी सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से भागता हुआ एक जंगल का भेड़िया नजर आता है। सैम भागो, ये एक भेड़िया है, भागो सैम जल्दी। हमें डरने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भेड़िया किसी से डरकर भागा है, वरना अगर उसने हमें देख लिया होता तो वो हमारी तरफ आ जाता। अब चलो, आगे कुछ तो है, हमें देखना होगा। ये आखिर सनी कहाँ गया है और भेड़िया इतनी तेजी से दौड़कर क्यों जा रहा था? लगता है उसने कुछ डरावना देख लिया, इसलिए वो इतनी तेजी से भागा। कुछ तो गड़बड़ है, हमें तुरंत रोहन और रॉकी के पास लौटना होगा। सैम पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन मैक्स वहाँ नहीं था। सैम चारों तरफ नजर दौड़ाता है, मगर मैक्स कहीं दिखाई नहीं देता। फिर सैम घबराकर वहाँ से भागकर वापस लौट जाता है। रोहन को सैम आता हुआ दिखाई देता है। अरे रोहन, तुमने मैक्स को देखा क्या? वो अचानक गायब हो गया। मेरे पीछे ही था, पर जैसे ही मैंने मुड़कर देखा मैक्स वहाँ नहीं था। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। रॉकी भी गायब है। जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कुछ धुंधला सा साया दिखा जो रॉकी को लेकर जा रहा था। मैं डर गया था, इसलिए वापस यहाँ आ गया। तभी वहाँ पर भूतनी आती है और दोनों को उठाकर ले जाती है। भूतनी ने चारों दोस्तों को बेहोश करके महल के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद सबकी आंखें खुलती हैं। हम सब यहाँ महल के अंदर कैसे आए? आखिर कौन हमें उठाकर लाया? मैंने देखा था, हमें एक साये ने उठाकर महल के अंदर डाल दिया। अरे वो कोई साया नहीं था, वो भूतनी थी, भूतनी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब हम सब यहाँ से बच नहीं पाएंगे। हाँ, मैंने भी देखा उसे। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सनी बता रहा था। हाँ, पर ये सनी आखिर गया कहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें उठाकर इस महल में डाला गया, वैसे ही सनी को भी वो भूतनी खींचकर यहाँ कहीं ले आई होगी। फिर तो देर नहीं करनी चाहिए। चलो सनी को ढूंढते हैं, कहीं वो मुसीबत में ना हो। फिर अचानक वो भूतनी सामने आ जाती है। मुझसे भागकर कहाँ तक जाओगे? ये पूरा गांव और जंगल मेरे अधीन है। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तभी मेरी सैकड़ों सालों की प्यास शांत होगी। मैं तुम्हें हम सबको खाने नहीं दूंगा। और जल्दी बताओ, तुमने सनी को कहाँ छुपाया है? कौन वो गोरा चिकना लड़का? उसने मुझे धोखा दिया था, फिर मैंने उसे उसकी सजा दी। तुम सीधे सपाट कहो, आखिर तुमने सनी के साथ क्या किया है? मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खा लिया। भूतनी की बात सुनकर सभी दोस्त भागने लगते हैं, पर भूतनी उन्हें एक ही साथ उठाती है और धीरे धीरे सबको खा जाती है। महल अब सन्नाटे में डूबा था। भूतनी अपनी लाल लाल आंखों के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। गांव और जंगल शांत थे, लेकिन डर अब हमेशा के लिए वही रह गया। कहते हैं अगर कोई उस महल के पास रात में भी गया तो कहीं पीछे से उसकी निगाहें उसे घूर रही होंगी।